भारतवर्ष के इतिहास में दर्ज एक ऐसा भयानक और दर्दनाक रेल हादसा जिसे सोचकर ही किसी की भी रूह कांप जाएगी। एक ट्रेन जो कि पूरी की पूरी समंदर में बह गई और उसमें बैठे किसी भी यात्री ने अगले दिन का सूरज नहीं देखा। मैं बात कर रहा हूँ 1964 में हुए पम्बन रेल ब्रिज हादसे की। हर दिन की तरह एक ट्रेन जो कि अपने प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी और अपने यात्रियों का इंतज़ार कर रही थी। धीरे धीरे यात्री स्टेशन पहुंचने लगे थे और फिर कुछ ही देर में पूरी की पूरी ट्रेन खचाखच यात्रियों से भर गई। फिर ट्रेन निकल पड़ी अपने आखिरी सफ़र पर। मौसम ख़राब होने की वजह से हर कोई जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था और फिर ट्रेन पहुंची पम्बन रेल ब्रिज पे। अब तक मौसम बस से बदतर हो गया था और फिर एक ऐसी लहर आई जो कि पूरी की पूरी ट्रेन को अपने साथ बहा ले गई और उसमें बैठे किसी भी यात्री ने अगले दिन का सूरज नहीं देखा। हमेशा हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में खो गए। इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ दोस्तों? कैसे रोका जा सकता था? और ऐसा कौन व्यक्ति था जिसकी लापरवाही की कीमत सैकड़ों लोगों ने अपनी जान दे के चुकाई? दोस्तों, ये सारी जानकारी के लिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो आखिरी तक देखिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मुसाफिर टीवी। मैं सौरभ और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस समय खड़ा हूँ रामेश्वरम रेलवे स्टेशन के बाहर और आज हम लोग सिर्फ कहानी नहीं सुनने वाले बल्कि प्रत्यक्ष रूप से चल के पम्बन ब्रिज को देखने वाले हैं। तभी हमको उस दर्द का एहसास हो पाएगा जब हम वहाँ पर वास्तविक रूप से होंगे। दोस्तों, वो रात कितनी भयानक रही होगी ये हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन हम उस ब्रिज पे चल के उस रात की कल्पना कर सकते हैं कि जब वहाँ से ट्रेन गुजर रही होगी, समंदर के बीच में रही होगी, तो कैसा व्यू रहा होगा। वो खुला समुंदर जब पूरी उफान पे रहा होगा तो लोगों को कितना डर लग रहा होगा। ये सब हम लोग चल के वहाँ पर आज देखने वाले हैं दोस्तों। बस हम लोग की ट्रेन निकल चुकी है रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से और यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है पम्बन, और उस गांव के नाम पर ही उस ब्रिज का नाम पम्बन रेलवे ब्रिज रखा गया था। तो रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से 25 किलोमीटर का सफ़र करके अब हम लोग पहुँच चुके हैं पम्बन, और बस इस पम्बन रेलवे स्टेशन से निकलते ही हम लोग पहुँच जाएंगे पम्बन रेलवे ब्रिज पे। कि दोस्तों, हम लोग की ट्रेन अब निकल चुकी है पम्बन रेलवे स्टेशन से और बस यहाँ से मात्र 2 मिनट का रास्ता है पम्बन ब्रिज का। और देखिए हम लोग का इंजन पहुँच भी गया है ब्रिज के ऊपर। तो दोस्तों, देखिए हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है अब विश्व प्रसिद्ध पम्बन ब्रिज के ऊपर, और ये 100 साल से भी पुराना ब्रिज है दोस्तों, और ये मंडपम को पम्बन से कनेक्ट करता है। एक टाइम पे जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था तो ये एकमात्र ज़रिया था मंडपम से पम्बन आने के लिए। उससे पहले बोट के थ्रू आना पड़ता था। उस समय बोट्स भी बहुत कम होती थी। इस समय तो दोस्तों देखिए सामने भी एक ब्रिज बन गया है, ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे ज़रिए हो गए हैं, लेकिन जब ये नहीं था तो ये एकमात्र लाइफलाइन थी लोगों के लिए मंडपम से पम्बन आने की। स्टार्टिंग में मैंने आपको जो कहानी सुनाई उसे सोच के लगता है कि ये बहुत ही ख़तरनाक ब्रिज है दोस्तों, पर दोस्तों ये ब्रिज ख़तरनाक नहीं है। इसने तो 100 साल से भी ज़्यादा लोगों की सेवा की है, लेकिन वो रात ही कुछ मनहूस थी जो कि सैकड़ों लोगों को अपने साथ बहा ले गई। दोस्तों, ऊपर आप ब्रिज पे खड़े लोगों को देख पा रहे होंगे, ये टूरिस्ट होते हैं जो कि पम्बन के ऊपर से गुजरती हुई ट्रेन का व्यू देख रहे हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है व्यू दोस्तों। जब आप ऊपर से देखते हैं आपको पूरा पम्बन ब्रिज दिखता है और फिर उसके ऊपर से गुजरती हुई ट्रेन, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है दोस्तों। दोस्तों, जो सेक्शन अब आप देख रहे हैं इसका नाम है शर्जर स्पैन, और जर्मनी के एक साइंटिस्ट है शर्जर, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसका नाम शर्जर स्पैन रखा गया है। दोस्तों, ये सेक्शन बीच से खुल जाता है और जब भी यहाँ से कोई बड़ी बोट पास होनी होती है तो ये ओपन होता है और वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। पहले ये बहुत मेन सी रूट था दोस्तों और बहुत फ्रीक्वेंट यहाँ से बोट्स पास होती थी, बट अब उतना नहीं, पर अभी भी यहाँ से 10 to 15 बोट्स मंथ में पास होती हैं
और वो बहुत देखने वाला नज़ारा होता है। दोस्तों ये ब्रिज इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। बिल्कुल हरा हरा पानी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चलिए इसको दूसरी तरह से भी देखते हैं। दोस्तों ये सामने एक ब्रिज नया बन रहा है जो कि अब ये पम्बन ब्रिज को रिप्लेस करेगा, क्योंकि पम्बन ब्रिज ऑलरेडी 100 साल से ज़्यादा पुराना ब्रिज है। ये 1914 में ये ब्रिज इनाग्रेट हुआ था, तो लगभग आज 110 साल हो चुके हैं इस ब्रिज को अपनी सर्विस देते हुए। और इस बीच इसने बहुत सारे तूफ़ान, बहुत सारी सिचुएशंस देखी हैं, तो अब इसे रेस्ट देने का टाइम आ गया है। दोस्तों तो आइए विस्तार में जानते हैं उस रात के हादसे के बारे में। ये कहानी है ट्रेन 0653 और उसमें बैठे यात्रियों की। उस समय पम्बन पर मीटर गेज ट्रेन चलती थी, जिसे बहुत सारे लोग छोटी लाइन की ट्रेन भी बोलते हैं। 1914 से लेकर 2004 लगभग 90 सालों तक पम्बन ब्रिज पर मीटर गेज ट्रेन ही चलती थी, और उसके बाद काम स्टार्ट हुआ ब्रॉड गेज कन्वर्जन का, जिसे 2007 में कंप्लीट कर लिया गया और उसके बाद से इस पर ब्रॉड गेज ट्रेन चलती है। उस रात के हादसे के बारे में जानने के लिए हमें लगभग 60 साल पीछे जाना पड़ेगा। 22 दिसंबर 1964 जिस दिन इतना भयानक हादसा हुआ था, उस दिन भी ट्रेन इसी तरह से ब्रिज पे चल रही थी और यही समंदर था, लेकिन उस दिन समंदर के तेवर कुछ और थे। वास्तव में इस सब की शुरुआत होती है 15 दिसंबर 1964, लगभग एक हफ्ते पहले, जब मौसम विभाग ने साउथ अंडमान में बन रहे एक भयंकर तूफान की चेतावनी दी थी। इसके बाद मौसम ने करवट बदली और तेज़ तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। हर दिन के साथ तूफान और ताकतवर होता जा रहा था। यह है 22 दिसंबर 1964 को मौसम विभाग द्वारा जारी की गई सैटेलाइट इमेज। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा चक्रवाती तूफान था। 21 दिसंबर तक मौसम ने विकराल रूप धारण कर लिया और 22 दिसंबर 1964 इस दिन श्रीलंका से चक्रवाती तूफान ने करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारत की तरफ रुख किया। उधर धनुषकोटी रेलवे स्टेशन पर हर दिन की तरह हलचल थी। मौसम खराब था और तेज़ हवाएं चल रही थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि यह भारत में आए अब तक के सबसे बड़े तूफान की आहट थी। दूसरी तरफ हर दिन की तरह मंडपम रेलवे स्टेशन पे 0653 पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी अपने यात्रियों का इंतज़ार कर रही थी। और फिर 9 बजते ही ट्रेन 0653 निकल पड़ी अपने आखिरी सफ़र पे। ये ट्रेन मंडपम रेलवे स्टेशन से 9 बजे चलकर 11:55 पर धनुषकोटी पहुंचा करती थी। इसी दौरान तूफान तमिलनाडु के पम्बन आइलैंड से लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया और धनुषकोटी में हाहाकार मच गया। टकराते ही तूफान की रफ्तार और बढ़ गई और इसके बाद तूफान वेस्ट नॉर्थ की तरफ लगभग 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगा। दूसरी तरफ ट्रेन 0653 पम्बन ब्रिज से जस्ट पहले वाले सिग्नल पर आके खड़ी हो गई थी। तेज़ बारिश और तूफान के कारण सिग्नल में कुछ खराबी आ गई थी। इस वजह से काफ़ी देर तक ट्रेन सिग्नल पर ही खड़ी रही। जब काफ़ी देर तक लोको पायलट को सिग्नल नहीं मिला तो उसने एक ऐसा गलत डिसीजन ले लिया जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। लोको पायलट ने बिना सिग्नल के ही गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब ट्रेन धीरे धीरे पम्बन ब्रिज से गुजर रही थी। लहरें और तेज़ होती जा रही थी और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा था। इस समय ट्रेन धीरे धीरे पम्बन ब्रिज के बीच में पहुंच चुकी थी और फिर एक ऐसी लहर आई जो कि पूरी 6 डिब्बों की ट्रेन को अपने साथ बहा ले गई और उसमें बैठे 100 यात्री और 5 रेलवे कर्मचारी हमेशा हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में मुख हो गए। ऐसा भी कहा जाता है कि उस ट्रेन में 300 से भी ज़्यादा यात्री थे, क्योंकि बहुत सारे यात्री विदाउट टिकट यात्रा कर रहे थे। दोस्तों इस तूफान की ताकत और इसकी तबाही का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि धनुषकोटी रेलवे स्टेशन पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और इसमें सिर्फ धनुषकोटी के अंदर लगभग 2000 लोगों की जान चली गई थी। उस रात जब देश के करोड़ों लोग अपने घर में चैन से सो रहे थे, तब पम्बन आइलैंड के हजारों लोग समंदर की गहराइयों में खो गए। और वो तूफान इतना भयानक था कि रेस्क्यू टीम्स को पम्बन आइलैंड पहुंचने में 2 से 3 दिन लग गए, जिससे कैजुअलिटीज और भी बढ़ गई। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं मंडपम रेलवे स्टेशन, जहां से ट्रेन 0653 ने अपना आखिरी सफ़र शुरू किया था। दोस्तों ये मेरी तमिलनाडु सीरीज़ का सेकंड लास्ट वीडियो था।
मैं नेक्स्ट वीडियो धनुषकोटी के ऊपर लेके आने वाला हूँ, जहाँ पर मैं वो सारी जगह दिखाऊंगा जो कि 1964 के तूफान में बर्बाद हो गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिए, जिससे कि आप मेरे कोई भी वीडियो मिस ना करें। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।